वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे होगी बाय यूजिंग बीबीडी। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है, चाहे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है, चाहे एचएफ का मॉलिक्यूल बनाना है, चाहे F2 का मॉलिक्यूल बनाना है, आपने जो ऑर्बिटल्स को यूज करना है वो कौन से ऑर्बिटल को यूज करना है? हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स को यूज करना है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको दो नाइट्रोजन के एटम चाहिए। नाइट्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगी? 1s2 1s2 एंड उसके बाद क्या होगी? 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, सातों की फिलिंग हो गई। यहाँ पे 1s कंप्लीट है, 2s कंप्लीट है, बट हमारे पास यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ चुके हैं। एक 2px है, दूसरा 2py है, तीसरा 2pz है। आपको पता है ये कंप्लीटली फिल्ड तब कहलाता है जब इसके पास भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2py कंप्लीटली फिल्ड तब होता है जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2pz कंप्लीटली फिल्ड तब होता है जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, तो इससे 2px इज हाफ फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या कहा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है। तो ये तो एक नाइट्रोजन एटम के 3 हाफ फील्ड आए हैं ना, तो हमारे पास तो 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। इट मींस यहाँ पे 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन से हैं। आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है ये डंबल लाइक होती है, बट इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। 2px डिफरेंटली ओरिएंटेड होगा एज कंपेयर टू 2py एंड 2pz। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में याद रखनी है कि 2px जो होती है, 2px के साथ जब ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड विल बी सिग्मा, बट 2py एंड 2pz जब ओवरलैप करेंगे तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पाई होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आमतौर पे जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप यूं ही कहते हैं जी हमारे पास n ट्रिपल बॉन्ड n। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड जो होते हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि हम देखेंगे कि क्या वाकया ही 3 बॉन्ड बनते हैं और बनने वाले जो बॉन्ड हैं क्या वो उनमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को बनाना। एक जो एटम है उसके 3 हाफ फील्ड हैं, ठीक है, 2px 2py 2pz। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास एक एटम के जो 3 हाफ फील्ड हैं ये हमारे पास आ गया जी 2px, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2py और ये हमारे पास आ गया 2pz। मैं बता रहा हूँ ये 2px, ये 2py और ये आ गया 2pz। ये एक नाइट्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं। अब दूसरा नाइट्रोजन के एटम है उसके भी 3 हाफ फील्ड हैं, उनको भी देखते हैं। ये जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं इसका भी एक डंबल बना दिया हमने, 2py इसका भी एक डंबल बना दिया, 2pz इसका भी एक डंबल बना दिया। ये क्या बना? 2px, ये क्या बना? 2py और ये क्या बना? 2pz। स्टूडेंट्स, आप देखें, यहां से देखिए, तुक्का नहीं लगाना आपने। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। 2px ये एक नाइट्रोजन का एटम, नाइट्रोजन एटम के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो अगर इसके पास एक जो है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है, हर हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके 2px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। 2py, एक जो नाइट्रोजन एटम का 2py है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा जो होगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा जो 2pz ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन एटम का, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा जो होगा नाइट्रोजन एटम उसके 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि 2px ने 2px के साथ ही ओवरलैप करना है और 2py ने 2py के साथ करना और 2pz ने 2pz के साथ करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। 2px के साथ करेगा यानी कि ये दोनों ने करना है, 2py ने 2py के साथ करना है और 2pz ने 2pz के साथ करना है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब होगा क्या जब ओवरलैपिंग होगी? ओवरलैपिंग के नतीजा में हमारे पास, मैं अगेन स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे आगे ये आपके पास बन गया जी पहला जो नाइट्रोजन एटम उसकी ये एक लोब 2px। ये जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं, ये उसके
जो है ये एक डंबल बन गया और उसकी एक लोब बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपके पास आ गया यहाँ पे 2py और ये यहाँ पे आ गया 2pz। ये आपके पास क्या आ गया 2py और ये क्या आ गया 2pz। कोई चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ही काम हुआ और वो क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने थे, एक 2px का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है उसके 2px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है आप खुद देखें, ये जो ओवरलैपिंग है इस ओवरलैपिंग को कह रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसे आप कह रहे हैं लीनियर ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग जब होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग द बॉन्ड विल बी सिग्मा। ये आपके पास है 2py, ये आपके पास है 2py, ये 2pz है, ये भी क्या है 2pz। तो 2py ने 2py के साथ मिलना है, 2pz ने 2pz के साथ मिलना है। बट इनकी अगर हम ओवरलैपिंग देखें तो ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं है, ये आपके पास जो ओवरलैपिंग है ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। ये देखें ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है पैरेलल ओवरलैपिंग है। और याद रखें जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। इट मींस यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग और 2 साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो एक जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो आपके पास पाई बॉन्ड होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुका हूं कि ये 2 लोब्स के मिलने से यहाँ पे जो सरफेस एरिया है जो क्लाउड है यानी कि ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 2 लोब्स के मिलने से। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है इधर देखते हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पे आगे 2 लोब्स, दरमियान में जो 2 लोब्स यहाँ पे बन रहे हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है ये इन 2 की वजह से वो मैं लिख दिया। इसके साथ जो अटैच लोब है यहाँ पे और ये जो लोब है माइनर लोब्स, इन दोनों को मैं वहीं पे अटैच कर देता हूँ। ये आपके पास लोब आ गई, ये आपके पास लोब आ गई, ओके। अब ये 2py एंड 2pz इन दोनों को आपने एज इट इज लिख देना है। ये एक नाइट्रोजन एटम का 2py और ये पहले नाइट्रोजन एटम का 2pz, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2py और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2pz। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के जो 2py है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक है, 2pz के पास भी एक है, 2pz के पास भी एक है, ठीक है। अब आप लोगों ने इनकी ओवरलैपिंग करवानी है, जब इनकी ओवरलैपिंग करवानी है तो हमारे पास जो फाइनली एक स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इनका जो ये लोब्स हैं इनके लोब्स के मिलने से जो सरफेस एरिया हमें मिलेगा जिस तरह का मिलेगा वो क्या होगा, इसको एज इट इज मैं लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए ये सरफेस एरिया जैसे है वो वैसे ही मैंने लिखा, इसके साथ जो अटैच लोब्स हैं माइनर लोब्स हैं वो एज इट इज मैंने लिखी। 2py के मिलने से यहाँ पे जो है इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ गया, ओके स्टूडेंट्स। और 2pz और 2pz के मिलने से यहाँ पे जो सरफेस एरिया ये बढ़ गया। इस तरह से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया है ये किसके मॉलिक्यूल का आया है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का आया। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, कैसे बनाया है, बाय यूजिंग वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हुए हमने जो है ये स्ट्रक्चर बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि 2py और 2pz किस तरह से ओवरलैप करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये आपके पास लेट से 2py है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा 2py है, तो दोनों 2py ने एक दूसरे के साथ क्या करना है, ओवरलैप करना है। जब इन्होंने ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों लोब्स के मिलने की वजह से इस तरह से एक जो है सरफेस एरिया डिवेल्प हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ दरम्यान में आ जाएंगे। इन 2 लोब्स के मिलने से ये सरफेस एरिया यहाँ पे बन जाएगा। तो वही बात हुई है कि यहाँ पे आपने क्या किया, 2py के रिजल्ट में ये सरफेस एरिया बन गया, 2pz के रिजल्ट में ये सरफेस एरिया बन गया। और इस तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन चुका है, ये कौन सा मॉलिक्यूल बन चुका है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन चुका है। अब लास्ट में मैं आपको एक और मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन बताऊंगा और वो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल की। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा वो हमने देखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है H2S। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 सल्फर एटम होगा और आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आपने जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1। सल्फर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3px 3py 3pz। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें 2 2 4 6 10 12 13 14 15 और 16। स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली फिल्ड टू एस। 2p6 मतलब 2px 2py 2pz completely filled, 3s completely filled, 3px completely filled, but there are two half filled orbital and those two half filled orbital are 3py and 3pz। यानी कि यहाँ पे दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और इसका जो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 1s1। अब स्टूडेंट्स देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे P की जो शेप है वो आप जानते हैं कि वो डंबल लाइक है, और जो S की शेप है वो स्फेरिकल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ स्ट्रक्चर को। ये देखिए हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये ले जी, ये आ गया हमारे पास एक लोग। ठीक है, इसे लेट से कि हमारे पास है 3py। ठीक है, यहाँ पे आप रख लें जो कंप्लीटली फिल्ड, और आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एक ऑर्बिटल है 3px, ये 3px है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो रखा है ये किसको रखा है, 3pz को। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो 3px है ये कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसने तो जो ओवरलैपिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जब इसने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना तो इसको हम फिल कर देते हैं, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये मैं रंग कर चुका हूं इसे, इसीलिए रंग किया है ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 3px जो है ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, और वीबीटी के मुताबिक जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट जो करेंगे वो हाफ फील्ड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हाफ फील्ड है 3py। 3py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने लिख दिया। 3pz भी हाफ फील्ड है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सल्फर एटम है, उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मैं आपके सामने ड्रा कर चुका हूं। अब सल्फर के एक एटम के साथ दो हाइड्रोजन के एटम को आपने ड्रा करना है। एक हाइड्रोजन एटम का एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो है 1s1, तो दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका भी क्या होगा, 1s1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स की वजह से दो 1s1 दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं, और वो जो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं वो s ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि ये एक हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल है, उसकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर दे। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका ऑर्बिटल है, बट आप लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो है उसका अपना भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यूं ड्रा कर देंगे, उस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ड्रा कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गई है वीबीटी के मुताबिक, ये किसकी बन गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप कौन कर रहा है, 3pz ऑर्बिटल ऑफ सल्फर विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 3py ऑर्बिटल ऑफ सल्फर विद 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, H2S का। H2S याद रखिएगा कि अगर इसको मैं मोर कॉन्साइसली आपको बताऊं तो हमारे पास ये सल्फर के एटम है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम जो है यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है ये 92 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, और इसके बेंड होने की जो वजह है ये लोन पेयर है, और लोन पेयर आपको पता है एक्स्ट्रा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आपके सामने है 3px। अगर 3px की बात करें तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये कंप्लीटली फिल्ड क्यों है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द वीबीटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।